यहाँ पर रहते हैं एक अमीर शख्स दयाल सिंह जी, जो स्वभाव से थोड़ी ज्यादा कंजूस हैं। आज तुम्हें यह क्या हो गया है अनुज की माँ? अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? कौन सी मैंने कोई शाही सब्जी बनाई है? सादी सब्जी तो बनाई है, और आपको जो रोटी दी है वो भी बिल्कुल सादी है। अरे मैं तेल के लिए बोल रहा हूँ, कितना तेल भर दिया है तुमने सब्जी में? इतने में तो 2 दिन की सब्जी बन जाती, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। ठीक है, अब ज्यादा ना बताओ, चुपचाप खाना खा लो। अनुज के भी स्कूल की छुट्टी होने वाली होगी, उसे भी लेने जाना है। हाँ हाँ पता है, जा रहा हूँ अभी मैं। कैसा रहा स्कूल में तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था। आपको और मम्मी जी को कल स्कूल में बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? किस लिए बुलाया है हमें? हमारे स्कूल में कुछ प्रतियोगिताएं होने वाली हैं जिनमें मैं भाग ले रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ राशि जमा करनी होगी। कोई ज़रूरत नहीं है भाग लेने की, फालतू का खर्चा। पापा जी, अपने गांव में जब यह एक इतना अच्छा स्कूल है तो यहाँ पर ना पढ़ाकर आप मुझे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? अब तुझे कौन बताए कि जितने में इस स्कूल में तू 1 महीने पढ़ेगा उतने में तो सरकारी स्कूल में साल भर की पढ़ाई हो जाएगी। माँ, माँ। हाँ बेटा आजा, यहाँ पर हूँ मैं। देखो ना मम्मी, हमारे स्कूल में प्रतियोगिताएं हो रही हैं और पापा मुझे भाग लेने से मना कर रहे हैं। अच्छा, जरूर बेटा, उसमें पैसे लग रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मना किया है। इनकी कंजूसी तो अब बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं पैसे दूंगी, तुम जमा कर देना। अब एक दिन अर्जुन अपने पापा के साथ बाजार घूमने के लिए जाता है। शाम की चाय तो मुझे घर के बाहर की ही पीना पसंद है। और दिन्नू, कहाँ जा रहे हो अपने बेटे को लेकर? घर का कुछ सामान लेना था और थोड़ी बहुत सब्जियां भी लेनी थी, तो ये कहने लगा मैं भी चल रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो। आओ बैठो, मुंशी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना रहा है, पीकर चले जाना। काका, मैं तो चाय घर से पीकर ही चला था, अब खामखा क्यों चाय में पैसे बर्बाद करना। मुझे तो दिन्नू बेटा शाम की चाय बाहर ही पीना पसंद है, और उसमें मुंशी की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आह क्या बात है। काका, आप मुंशी भैया की गर्मा गर्म चाय का आनंद लीजिए, मैं चलता हूँ बाजार के लिए, मुझे थोड़ा सामान लेना है। हाँ हाँ ठीक है, निकलो तुम। पिताजी देखिए गोलगप्पे, चलिए ना खाते हैं अपन। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी हमें बाजार जाना है। यदि हम लेट हो गए तो सब्जियां हमें महंगी मिलेंगी। आज तो बाजार में भीड़ ज़्यादा है मुन्ना, अब ऐसा ना हो कि सामान हमको महंगा मिले। भैया, इन टमाटरों का क्या भाव है? दिन्नू भैया, आज तो बाजार में थोड़ी तेजी है, इसलिए सारी सब्जियां आपको थोड़ी महंगी मिलेंगी। अरे वाह भैया, आज बाजार में तेजी है तो सब्जियां महंगी दे रहे हो। कल जब बाजार में मंदी थी तब तो नहीं कहा कि लो दिन्नू भैया सब्जियां आज सस्ती ले लो, बाजार बहुत मंदा है। हैं? क्या करें दिन्नू भैया, बाजार का नियम ही यही है, जब तेजी रहती है तो चीज़ें महंगी मिलती हैं, और जब मंदी आती है और बहुत मंदी आती है तब चीज़ें हमको सस्ती भी बेचनी पड़ती हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर हम लोग तो रोज़ वाले हैं ना, थोड़ा ठीक ठीक लगाकर हमको सब्जियां दे दो। ठीक है भैया, आप सब्जियां तो लो, भाव तो मैं आपको ठीक ही लगाऊंगा। खिलौने ले लो, खिलौने, नए नए खिलौने ले लो। खिलौने ले लो, खिलौने ना, मेरे सारे खिलौने पुराने हो गए हैं। तुम्हारे पास तो कभी कुछ रहता ही नहीं है। कुछ नहीं लेना, चलो सीधे घर। तुमको तो कहीं भी लेकर जाओ तो बस ये दिला दो, वो दिला दो, ये दिला दो, यही रट लगाए रहते हो तुम। लो, ये आ गई तुम्हारी 2-4 दिन की सब्जियां। देखो ना मम्मा, पापा जी मुझे बाजार ले गए थे और कुछ भी नहीं दिलाए और कुछ खिलाए भी नहीं। एक जगह गोलगप्पे वाले खड़े थे, मैंने बोला गोलगप्पे खिला दो, तो कहने लगे हम लेट हो रहे हैं।
और उसके बाद खेल खिलौने लेने के लिए बोला तो कहने लगे तेरे पास खिलौने नहीं है क्या। अरे तुम बच्चे को इतनी दूर ले गए घुमाने के लिए और कुछ खिलाया तक नहीं तुमने उसको। कम से कम बेचारे को आते समय एक खिलौना ही दिला दिया होता, उसी में वह खुश हो जाता। आपसे तो पैसे खर्च करने की बोलना मतलब पत्थर में सिर फोड़ने के बराबर ही है। रो मत बेटा, हम चलेंगे, मैं तुझे दिलाऊंगी बाजार से खिलौने। अब कुछ दिनों के बाद दयाल सिंह के पिताजी उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं। अरे कहाँ मर गए सबके सब, कोई है क्या घर में? बहू, अरे बाबूजी आप आइए आइए बैठिए ना। कहाँ है मेरा वो नालायक दयाल? बाजार तरफ ही गए हैं बाबूजी, खाने के समय में लौटेंगे। आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है बाबूजी? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ बहू, मोहन के घर में था, अब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन दयाल के पास भी रुक लिया जाए। मैं आपके लिए बढ़िया चाय बनाकर लाती हूँ बाबूजी, और कुछ नाश्ता लेंगे आप? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं, बस सीधे रात में खाना ही खाऊंगा अब मैं। अर्जुन की माँ चाय बनाने के लिए चली जाती है और अर्जुन को यही सही मौका लगता है दादाजी को सब कुछ बताने के लिए कि पापा जी कितनी कंजूसी करते हैं। और फिर अर्जुन एक एक करके सारी बात दादाजी को बता देता है। इसकी कंजूसी करने की आदत गई नहीं, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। दादाजी अर्जुन को लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। अब दयाल सिंह की इज्जत गांव के लोग बहुत किया करते थे और उनके बाबूजी को भी सब पहचाना करते थे। दोनों ने बाजार में बहुत खाया पिया और पैक भी करा लिया और अर्जुन के लिए बहुत सारे खिलौने ले लिए और कहीं भी पैसा देकर नहीं आए। दयाल भैया, बाबूजी और अर्जुन आए थे, गोलगप्पे खाए और कुछ पैक भी करा लिए। 100 रुपये होते हैं, कह रहे थे आपसे ले लें। अरे बाप रे, 100 रुपये के गोलगप्पे? चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा तुमको 100 रुपये। दयाल थोड़ी आगे पहुंचा ही था कि रास्ते में उसको वही खिलौने वाली मिल गई और उसने दयाल सिंह को बताया कि बाबूजी और आपके बेटे आए थे और 250 रुपये के खिलौने ले लिए हैं और पैसे आपसे लेने को कहा है। दयाल सिंह बहुत उदास मन के साथ घर पहुंचा, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर 27-2800 का कर्ज हो चुका था। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? बाबूजी, आप और अर्जुन ने जाकर बाजार में 27-2800 रुपये की उधारी कर दी है मेरे नाम पे। मैं कितना पैसे बचा बचा कर यहाँ रहता हूँ और आपने एक बार में ही इतनी उधारी कर दी। चुप कर नालायक, मुझे बहू ने बता दिया है कि तू कितनी कंजूसी करता है। इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं, पैसे बचाना अच्छी चीज़ है, पर उसमें अपने बच्चे का ही बचपन छीन लेना यह कोई सही बात नहीं है। जब तू हुआ था तो मेरे पास भी बहुत मंदी थी, पर मैंने तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने इतनी खेती बाड़ी कमाई, जमीन जायदाद कमाई, किस लिए? इसलिए कि तू इतनी कंजूसी करके रहे। खबरदार, तूने अगर अब कंजूसी की तो, और अगर मुझे दोबारा पता चला कि तूने कंजूसी की है तो इससे भी बड़ी सजा दूंगा मैं तुझे। ठीक है बाबूजी, मैं समझ गया, अब से मैं कंजूसी नहीं करूंगा और अपने बेटे को और आपकी बहू को वो सब दूंगा जो मैंने अभी तक उसको नहीं दिया, और धीरे धीरे अपनी कंजूसी करनी आदत को भी बंद कर दूंगा।